रसूल पर कुर्बान होता। और जमाना ये सोच रही है कि ये सब मुर्दा हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी नबी के आशिक बेशुमार जिंदा है, बस थोड़ी सी गफलत में है, वरना जब बेदार हो जाते हैं आशिक तो खुदा की कसम सैलाब नजर आता है। अभी आपने देखा होगा कैसा सैलाब, 0.01 न्यूज चैनल वालों ने बताया, 0.0 सिर्फ इतनी पब्लिक रोड पर आई थी। जो मुंबई कभी रुका नहीं, जो मुंबई कभी थमा नहीं, जो मुंबई कभी किसी के लिए एक पल नहीं रुका। कसम खुदा की गुलामाने रसूल जब सड़क पर आए तो घंटों के लिए पूरा मुंबई जाम हो गया। कभी नहीं रुका जो मुंबई, लेकिन एक छोटी सी झलक दिखाई गई है सिर्फ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी अगर मुसलमान इश्क़ रसूल का जामा पहनकर, गुलामी रसूल का पट्टा गले में डालकर, सुन्नते रसूल पर अमल पैरा होकर, मुस्तफ़ा की शरीयत पर अमल करने की ठान ले और फिर मैदाने अमल में उतर जाए तो कसम खुदा की जैसे कल तक दुनिया कदमों में थी आज भी दुनिया कदमों में नजर आएगी। आज भी दुनिया कदमों में नजर आएगी। क्यों? क्योंकि दुनिया इसलिए कदम में नजर आएगी कि मेरे रसूल के तलवों के जलवे का यह आलम है कि वह अपने तलवों के जर्रे उछाल देता है, वह अपने तलवों के जर्रे उछाल देता है तो चांद तारों को भी हैरत में डाल देता है। ये मेरे रसूल के तलवे का जलवा है तो चेहरे का आलम क्या होगा। वह अपने तलवों के जर्रे उछाल देता है तो चांद तारों को भी हैरत में डाल देता है। और हलीमा सादिया सद मरहबा मुबारक हो, खुदा ऐसी ही गुदड़ी में लाल देता है, खुदा ऐसी ही गुदड़ी में लाल देता है। और सुने, नहीं है कुछ भी बनाया हुआ बरेली का। जो लोग कहते हैं कि ये न्याज, ये फातहा, ये मीलाद, ये क़याम, ये सलाम, ये सारी चीज़ें बरेली वालों की ईजाद है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, दावत फ़िक्र दे रहा हूँ कि नहीं है कुछ भी बनाया हुआ बरेली का, नहीं है कुछ भी बनाया हुआ बरेली का। अमा बरेली सब तो मदीने का माल देता है, बरेली सब तो मदीने का माल देता है, बरेली सब तो मदीने का माल देता है। कोई किसी का ना था हुजूर से पहले, कोई किसी का ना था हुजूर से पहले, हुजूर से पहले। ये 12 रबीउन नूर शरीफ का महीना है जी। अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं, आपने जुलूस भी निकाला होगा, विलादत रसूल का जश्न भी मनाया होगा, आपने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल भी सजाई है। और आज इसी माह मुबारक में ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस का भी आपने इनेकाद किया है। तो मेरे आका की आमद से पहले का हाल क्या था, ये 2-3 शेरों में सुन लें कि कोई किसी का ना था हुजूर से पहले, कोई किसी का ना था हुजूर, कोई किसी का ना था हुजूर से पहले, बड़ी अजीब थी दुनिया हुजूर से पहले, बड़ी अजीब थी दुनिया हुजूर से पहले। हुजूर आए तो काबे को चैन आया, क्या बात, हुजूर आए, हुजूर आए को चैन आया, तो काबे को चैन आया। बहुत तड़पता था काबा हुजूर से पहले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अल्लामा खुर्शीद आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत तड़पता था काबा हुजूर से पहले और मुसीबतों का, बलाओं का नाम था यसरब। तो जो चाहूँगा कारी साहब, कारी रफ़ीक आलम साहब माशाअल्लाह, इनकी दावत मोहब्बत, मौलाना अरशद साहब, मौलाना नूर आलम साहब, ये लोग माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बचपन के साथियों में से हैं। हम लोग साथ पढ़ा करते थे, एक ही मदरसे में हम लोग पढ़े। ये बंगाल आ गए, मैं बरेली शरीफ चला गया।
हमारे कारी साहब बड़ी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनको सेहत व सलामती अता फरमाए, अल्लाह शिफा अता फरमाए। हजरात मोहतरम, और मेरी और आपकी दूसरी मुलाकात है, दूसरी नहीं बल्कि तीसरी मुलाकात है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार मदरसे में, 2 बार यही मिंबर है। तो हम भी कुछ समझते हैं आपका मिजाज कैसा है। तवज्जो चाहूँगा कि मुसीबतों का, बलाओं का नाम था यसरब। मदीने का नाम क्या था पहले? यसरब। तो मुसीबतों का, बलाओं का नाम था यसरब, न था मदीना, मदीना हुजूर से पहले है, न था मदीना, मदीना हुजूर से पहले। हजरात, हुजूर की आमद। मैंने एक वाक़या पढ़ा, मेरे सरकार जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 1000 साल पहले, सरकार की विलादत से 1000 साल पहले एक बादशाह था, कुतबे अव्वल। उस बादशाह का मामूल यह था कि कहीं भी सफर में निकलता था तो अपने साथ उलमा की जमाअत को रखा करता था। सफर करता हुआ मदीने में आया, और जब मदीने के करीब आया, एक जगह उन्होंने खजूर के पेड़ देखे, एक पानी का चश्मा देखा। खजूर के पेड़ और पानी का चश्मा जब नजर आया, बादशाह ने कहा यहीं खेमा लगा दो, यहां ठहरना है। खेमा लग गया, बादशाह ठहर गया। बादशाह के साथ जितने लोग थे सब ने अपना अपना खेमा लगाया। आलिमों की जमाअत भी एक तरफ ठहर गई। सूरज गुरूब हुआ, रात के अंधेरे में उलमा की जमाअत चहलकदमी के लिए बाहर निकली, और जब बाहर निकली तो देखा एक जगह से नूर की शुआएं फूट रही है। उन्हीं खजूरों के झुरमुट में एक जगह से नूर की शुआएं फूट रही है। रवायत में है कि तकरीबन 400 उलमा मौजूद थे, और दूसरी रवायत में है कि 4000 उलमा थे। बहरकैफ ये दोनों रवायतें हैं। तो उलमा ने जब वो नूर फूटता हुआ देखा, वो रोशनी देखी, करीब पहुंचे, उसी की खोज में लग गए, किताबें निकाल ली, और उसके बाद उसी की तफ्तीश में सारे उलमा बैठ गए। तफ्तीश करते करते नतीजे पर पहुंचे कि ये वो जगह है जहां पर नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाएंगे। ये हुजूर की आमद से 1000 साल पहले की बात है कि ये वो जगह है जहां पर नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाएंगे। जब ये तहकीक हो गई, सारे उलमा इस पर मुत्तफिक हो गए, तो जो सबसे बड़े आलिम थे उन्होंने कहा कि जब नबी आखिरुज़्ज़मा यहां तशरीफ लाएंगे तो अब कुछ भी हो जाए हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे, अब हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। और आलिमों ने कहा बादशाह के हुक्म के खिलाफ करोगे गर्दन कट जाएगी। उस आलिम दीन ने कहा गर्दन कटे या रहे उसकी परवाह नहीं, अब यम ही रहेंगे। अल्लाह अकबर। ये मोहब्बत थी कि नबी आएंगे और नबी के इंतज़ार में हमें यहीं बैठना है, क्योंकि ये बात जब तहकीक हो गई कि नबी आखिरुज़्ज़मा यहीं तशरीफ़ लाएंगे तो अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। सुबह का सूरज निकला, तमाम उलमा इकट्ठे होकर बादशाह के पास पहुँचे और कहने लगे बादशाह सलामत, हम एक बात कहना चाह रहे हैं, अगर आप कबूल कर लें तो अर्ज़ करूँ। बादशाह ने कहा क्या मामला है? तमाम उलमा ने इकट्ठे होकर ये कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो हम यहीं ठहरना चाहते हैं, अब यहीं मुकीम होना चाहते हैं। बादशाह ने कहा क्या बात है? यहाँ के खजूर क्या अच्छे लगने लगे? यहाँ का पानी तुम्हें अच्छा लगने लगा? तमाम उलमा ने कहा खजूर भी अच्छे हैं, यहाँ का पानी भी अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम रात के सन्नाटे में निकले थे तो एक जगह से नूर की शुआएं निकल रही थी, बहुत नूर फैला था। हम सब इकट्ठा होकर
तहकीक करना शुरू किए और नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये वो जगह है जहां पर नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाएंगे। लिहाजा हमने सब ने ये मुस्तकिल इरादा कर लिया है कि अब यहां से कहीं और नहीं जाना है, अब हमें यहीं पर रहना है, यहीं पर मुकीम होना है। बादशाह खामोशी से सुनता रहा और सबसे बड़े आलिम जो थे वो आगे बढ़कर कहने लगे, बादशाह सलामत, आप चाहे जो भी समझें, लेकिन अब हमें यहां से जाना नहीं है, अब हमें यही रहना है। बादशाह थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा, जब तुम सब यही रहना चाहते हो तो मेरा भी इरादा यही हो रहा है कि मैं भी यही रह जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान बादशाह ने कहा, तुम सब यही रहना चाहते हो तो मेरा भी इरादा यही बन रहा है कि मैं भी यही रह जाऊं। दूसरे दिन बादशाह ने कहा, मेरे लिए एक मकान बनाया जाए और जितने भी उलमा यहां पर ठहरे हैं सबके लिए अलग अलग मकान तामीर किया जाए। बादशाह के हुक्म से तमाम उलमा के लिए मकान तामीर किए गए, उलमा को मकान बना कर दिया गया। बादशाह ने अपने लिए एक मकान बनवाया जो 2 मंजिला मकान था। अल्लाह अकबर, 2 मंजिला मकान बनकर तैयार हुआ। 1 साल का अरसा गुजर गया, सारे लोग अपने अपने मकान में शिफ्ट हो गए, रहने लगे और वहां बोदोबाश कर लिया, सारे उलमा वहीं पर ठहर गए। 1 साल के बाद जब मकान बनकर तैयार हो गया, बादशाह का 2 मंजिला मकान था, बादशाह ने एक खत लिखा और खत लिखने के बाद सबसे बड़े आलिम को बुलाया और आलिम को बुलाने के बाद कहा, ये खत लीजिए और ये मकान जो मैंने अपने लिए बनवाया था, अपने लिए नहीं बनवाया है, मैं तो अब यहां से जा रहा हूं, अब ये मकान आपके सुपुर्द किया जा रहा है और साथ में ये खत आपको दिया जा रहा है। मैं आपको ये मकान आपके देख रेख में रखना चाहता हूं और मैं यहां से रुखसत हो रहा हूं। तुम जिस लिए से पहले हम और आप मिलकर इंतहाई अदब व एहतराम के साथ गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका सरवरे दो जहां फ़ख्र रसूला सैयदुल कौनैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माइक की आवाज़ साफ आपके पास आ रही है? बिल्कुल साफ है? ठीक है भैया, यहीं रहने देना, ठीक है? हाँ, क्योंकि मेरी बात जब तक मुकम्मल आपकी समझ में नहीं आए, मुझसे पेशतर मुफ्ती साहब नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ, अजीज़ुर रहमान साहब बेहतरीन गुफ्तगू फरमा गए। अल्लाह हम सब को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझे भी लच्छेदार गुफ्तगू नहीं आती है, मैं भी साफ़ सुथरी बात करने का आदी हूँ। लच्छेदार वाले कोई और होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम रज़ा के गली में पढ़े भी हैं और परे भी हैं। आला हज़रत का फैज़ान है कि ज़माने भर में आला हज़रत के मिशन के तहत जाता रहता हूँ और पैगाम पहुँचाता रहता हूँ। हमारा काम बस इतना है कि आला हज़रत का पैगाम ज़माने में पहुँचाया जाए और लोगों के ईमान और अक़ीदे की हिफाजत की जाए। जो काम आला हज़रत ने मुकम्मल ज़िंदगी की है वही काम अपने ग़ुलामों के सुपुर्द कर रखा है। और आला हज़रत के जो ग़ुलाम होते हैं यकीनन वो मदीने वाले ताजदार के आशिक हुआ करते हैं। आशिकी उसी में होती है, मोहब्बत उसी के अंदर पाई जाती है जहाँ तालीमात आला हज़रत नज़र आती है। आला हज़रत ने यूँ ही नहीं कहा, करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, सब कुछ नबी के नाम पर कुर्बान। हमारे पास जो कुछ है सब मेरे नबी का है, सब कुछ नबी पर कुर्बान। और आला हज़रत ने तो यहाँ तक कहा एक जान है, न बस एक जान, बल्कि या रसूल अल्लाह आपकी ज़ात तो ये है कि दोनों जहान फिदा कर दी जाए फिर भी हक अदा नहीं हो सकता। न बस एक जान दो जहां फिदा,
और दो जहां से भी नहीं जी जी भरा, भरा करूं क्या करोड़ों जहां है नहीं। है